नमस्कार, मैं हूं तुर्केश्वर और आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। आज तारीख 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार और फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि है। तो वक्त हो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। प्रदेश में मौसम स्थिर, ठंड का असर बरकरार। 2 दिन बाद बढ़ेगा रात का तापमान। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम का मिजाज शांत और शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश या किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड का असर महसूस किया जा रहा है, जबकि दोपहर में तापमान सामान्य बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में अगले 7 दिनों तक किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले, बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ को रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक सौगात। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन रायपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में चर्चा की। इसके साथ उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए 7,470 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन मिला, जो राज्य की रेल कनेक्टिविटी और क्षमता को बढ़ाएगा। छत्तीसगढ़ में एआई के जरिए गाड़ियां ट्रेस करेगी पुलिस। थाना क्षेत्रों को बीट में बांटा जाएगा। प्रभारी नियुक्ति होंगे। गुंडा बदमाशों पर रहेगी नजर। छत्तीसगढ़ पुलिस इस साल 2026 में पूरा फोकस बीट सिस्टम को मजबूत करने पर रहेगा। थाना क्षेत्रों को छोटे छोटे बीट में बांटा जाएगा। हर बीट के लिए एक प्रभारी जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। उसके इलाके में होने वाली घटनाओं की जवाबदेही उसी बीट प्रभारी की होगी। बीट प्रभारी इलाके की गतिविधियों, अपराधियों और संदिग्धों पर नजर रखेगा। इसी तरह पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक इस्तेमाल करेगी। नए सॉफ्टवेयर और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। कवर्धा में चंडालपुर गांव का बदला नाम। चंदनपुर के ग्रामीणों के चेहरे पर दिखी खुशी। चाहे देश हो, प्रदेश हो या कोई गांव, उसकी पहली पहचान नाम से होती है। अगर नाम अजीब हो तो उसे बताने में लोगों को झिझक जरूर होती है। इसी के चलते कबीरधाम जिले के एक छोटे से गांव का नाम अब बदल गया है। पहले यह गांव चंडालपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नया और आधिकारिक नाम चंदनपुर हो गया है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद यह बदलाव लागू हो गया है। नाम बदलने की खबर मिलती पूरे चंदनपुर गाँव में खुशी फैल गई है। शाह बोले, भारत सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती। रायपुर में कहा, माओवादी हथियार डाल दे, रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे। इंटेलिजेंस इनपुट की समीक्षा की। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती। सभी माओवादी हथियार डाल दे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करेंगे। शाह ने आगे कहा कि जहां कम्युनिस्ट शासन में रहे वहां विकास नहीं कर पाए। जब हमने आदिवासियों के कल्याण की बात की, वहां भी अंधकार फैला दिए। विचारधारा ही विनाश की घातक विचारधारा है। बहुत जरूरी है कि देश इस विचारधारा से निजात पाले। अमित शाह ने आगे कहा कि कम्युनिस्ट वैसे तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बचे भी नहीं है, दूरबीन लेकर देखना पड़ता है। एक केरल बचा है, यहाँ भी इस बार समाप्त हो जाएगा। कैंसर सर्जन का रायपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन। देश के दिग्गज कैंसर विशेषज्ञों ने बताया उपचार का आधुनिक तरीका। छत्तीसगढ़ ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन, क्षेत्रीय कैंसर संस्थान रायपुर एवं संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में 7 एवं 8 फरवरी को इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ सहित पूरे मध्य भारत के लिए कैंसर उपचार एवं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण अकादमिक आयोजन का उद्घाटन विधायक डॉक्टर राजेश मुनत ने किया। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने सीएम हाउस का घेराव करेगी आप। बोले, 3 लाख किसान धान बेचने से वंचित, इसलिए 28 फरवरी तक बढ़ाई जाए डेट। आम आदमी पार्टी ने धान खरीदी के मुद्दे पर 10 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास घेराव का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि धान की भुगतान के लिए किसान सहकारी बैंकों में सुबह 6 बजे से देर रात तक कड़ी धूप में लाइन लगाने को मजबूर है। इसके बावजूद बैंक एक बार में केवल 25,000 रुपये ही भुगतान कर रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने साजिश के तहत लाखों छोटे किसानों से जबरन रकबा समर्पण कराया, जिससे 3 लाख किसान अभी धान बेचने से वंचित रह गए। इसलिए 28 फरवरी तक खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है। युवक का मौत से सामना। शराब दुकान के आहते में सो रहे युवक के पास पहुंचा भालू, 4 मिनट तक रोका रहा सांसें। कांकेर जिले के नरहरपुर से एक ऐसा खौफनाक घटना सामने आया जिसने जानने और देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आधी रात शराब दुकान के आहता में चैन की नींद सो रहा एक युवक अचानक मौत के मुंह के बिल्कुल सामने पहुंच गया, जब उसके पास दबे पांव एक जंगली भालू आ पहुंचा। मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ 4 मिनट, लेकिन ये 4 मिनट उस युवक के लिए जिंदगी और मौत के बीच का सबसे लंबा संघर्ष बन गए। भालू युवक के बेहद करीब घूमता रहा, तांडव मचाता रहा और युवक सांस रोके पड़ा रहा। जरा सी भी हलचल होती तो अंजाम कुछ भी हो सकता था।
स्कूलों में आज से आधार पंजीयन कैंप। 5 से 15 साल के बच्चों का बनेगा आधार, बायोमेट्रिक अपडेट भी होगा। मुंगेली जिले में आज से 19 फरवरी तक स्कूलों में आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अपडेट कैंप आयोजित किया जाएगा। यह अभियान 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए है जिनका आधार कार्ड नहीं बना है या बायोमेट्रिक अपडेट लंबित है। मुख्य सचिव विकासशील के निर्देशों के बाद कलेक्टर कुंदन कुमार और जिला पंचायत सीईओ प्रभार पांडे के मार्गदर्शन में यह पहल की जा रही है। इस कैंप का उद्देश्य शासकीय और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को लाभ पहुंचाना है। अरपा महोत्सव में शामिल होंगे सीएम साहब। जीपीएम कलेक्टर ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के लिए बैठक। सामूहिक विवाह का भी आयोजन। गौरेला पिंडा मरवाही जिले के स्थापना दिवस पर 10 फरवरी को जिला स्तरीय अरपा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय जिला प्रवास और अरपा महोत्सव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने अधिकारियों की बैठक ली। देश भर से हटेंगे 2 लाइट वाले पुराने सिग्नल। आधुनिक 3 लाइट सिग्नल से सुरक्षित होगी यात्रा। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी भी पूरी कर ली है। रेलवे बोर्ड ने देश भर के सभी पुराने 2 आस्पेक्ट 2 लाइटों वाले सिग्नल सिस्टम को हटाकर आधुनिक 3 आस्पेक्ट 3 लाइटों वाले सिग्नल लगाने का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण बदलाव के बाद अब लोको पायलट को काफी दूरी से ही पता चल जाएगा कि अगला सिग्नल किस स्थिति में है। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि यात्रियों को लगने वाले अचानक ब्रेक के झटकों से भी पूरी तरह निजात मिल जाएगी। 26 बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील। नल कनेक्शन काटे गए। सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों पर रायपुर निगम सख्त। आगे भी होगी कार्रवाई। रायपुर नगर निगम ने सालों से लंबित बकाया राशि नहीं चुकाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। डिमांड बिल, डिमांड नोटिस और अंतिम नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं करने पर 4 वार्डों के 26 बकायेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान 6 बकायेदारों का नल कनेक्शन काट दिया गया है। वहीं सीलबंदी की कार्रवाई के बीच 2 बकायेदारों ने मौके पर ही पूरा बकाया जमा कर दिया, जबकि 2 अन्य ने आंशिक भुगतान किया। 12 बकायेदारों ने आज और 1 बकायेदार ने 15 फरवरी तक पूरा बकाया चुकाने का लिखित आश्वासन दिया है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई अस्थायी रूप से स्थगित की गई। भाजपा नेता कमर का बड़ा हमला। पीडब्ल्यूडी के शीर्ष अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप। पीएम को लिखा पत्र। सीबीआई जांच की मांग। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए केंद्र तक शिकायत पहुंचाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्य सचिव विकासशील और लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह को पत्र लिखकर मुख्य अभियंता विजय कुमार भतपहरी के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मिनी माता बांगो जलाशय में ठेका प्रथा बंद करने की मांग। आदिवासी मछुआरे समस्याओं को लेकर निकालेंगे रैली। कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। कोरबा में हसदेव जलाशय क्षेत्र के आदिवासी मछुआरे आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। यह ज्ञापन जलाशय में ठेका प्रथा और विस्थापित मछुआरा समुदायों की समस्याओं के संबंध में होगा। किसान सभा ने आंदोलन का समर्थन किया है। किसान सभा के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रशांत झा ने बताया कि रैली दोपहर 12 बजे तानसेन चौक से शुरू होकर कोरबा कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। बिलासपुर में 3 मासूमों के साथ महिला रहस्यमय ढंग से लापता। मोबाइल बंद होने से गहराया रहस्य। न्यायधानी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने 3 छोटे बच्चों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। जानकारी के अनुसार महिला पांडातराई से अपने बच्चों को साथ लेकर मायके जाने के लिए बिलासपुर के लिए निकली थी, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। सफर के दौरान अचानक महिला का मोबाइल बंद हो गया, जिसके बाद से परिजनों का उनसे संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। अनहोनी की आशंका से घबराए परिजनों ने हर संभावित जगह पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर अंततः सिविल लाइन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दोस्तों, ये तीनों आप सभी को कहीं पर दिखे तो संबंधित थाने में इसकी सूचना जरूर दें। स्मार्टफोन चलाकर स्मार्ट बनेंगे बस्तर के सरेंडर नक्सली। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया फोन, बोले टेक्नोलॉजी से भी जुड़ेंगे, रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी। बस्तर में अब हिंसा नहीं बल्कि विकास और आत्मनिर्भरता की कहानी लिखी जा रही है। नक्सल हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटे युवाओं को सरकार अब तकनीकी और रोजगार से भी जोड़ रही है। हथियार छोड़कर आए नक्सलियों को अब सरकार ने स्मार्टफोन दिया है। स्मार्टफोन चलाकर ये सरेंडर नक्सली स्मार्ट बनेंगे। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने फूड एंड बेवरेज का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर बीजापुर जिले के 30 पुनर्वासित युवाओं को टूल किट और स्मार्टफोन दिया। साथ ही सभी युवाओं को पासिंग आउट सर्टिफिकेट भी दिए गए। शोएब की एक और करतूत। राजधानी की सड़कों में बुजुर्गों को दे रहा गंदी गंदी गालियां। लोगों ने पुलिस पर उठाए सवाल। राजधानी रायपुर के पूर्व मेयर एजाज डेबर के भतीजे शोएब डेबर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बीच सड़क पर एक बुजुर्ग को गंदी गंदी गालियां देता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर तरह तरह के रिएक्शन देते हुए पुलिस प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो यहां पर 1-2 दिन पुराना बताया जा रहा है।
रायपुर में बना प्रदेश का पहला स्मार्ट महतारी सदन। आंगनबाड़ी 86 लाख खर्च, महिलाओं बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधा। एमएलए मुनाद बोले ये मातृशक्ति का सम्मान। रायपुर पश्चिम के टाटीबंध इलाके के शहीद भगत सिंह वार्ड में प्रदेश का पहला हाईटेक महतारी सदन सह आंगनबाड़ी बनकर तैयार हुआ है। बच्चों के खेल, शिक्षा, पोषण और महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक व्यवस्थाएं की गई है। विधायक राजेश मुनत की पहल पर करीब 86 लाख की लागत से ये निर्माण हुआ है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 30 आईएएस और आईपीएस अधिकारी संभालेंगे मोर्चा। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के भी 30 आईएएस आईपीएस अधिकारी मोर्चा संभालेंगे। इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ कैडर के सचिव स्तर के आईएएस और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इनका प्रशिक्षण वर्तमान में दिल्ली में चल रहा है। बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए अगले महीने में अधिसूचना जारी होने की संभावना है। सिंधी काउंसलिंग का फ्री हेल्थ कैंप 22 फरवरी को संस्था ने किया पोस्टर लॉन्च। रायपुर में मरीजों की होगी मुफ्त जांच और दी जाएगी सलाह। रायपुर में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई और सिंधु डॉक्टर फोरम की ओर से 22 फरवरी 2026 को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का पोस्टर एमएमआई हॉस्पिटल रायपुर में विमोचित किया गया। रायपुर के पहला जानी हॉस्पिटल पर बच्चा बदलने का आरोप, एफआईआर दर्ज, सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश। राजधानी रायपुर के पहला जानी हॉस्पिटल और माता लक्ष्मी नर्सिंग होम प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। साल 2023 में हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर बच्चा बदलने का आरोप लगा था। पीड़ित के परिजनों की शिकायत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां एससी के निर्देश पर एफआईआर हुई है। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने आरोप लगाया कि बिना जानकारी गर्भवती मां को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। प्रसव के बाद जुड़वा बच्चे हुए। जब बच्चा दिया गया तो वह अलग दिख रहे थे। बच्चों की अदला बदली का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। कमरधम या प्रकाष्टों का शक्ति प्रदर्शन, प्रकाष्ट एकता मंच का गठन, अधिकारों पर प्रहार हुआ तो होगा उग्र आंदोलन। कबीरधाम जिले की सामाजिक राजनीतिक हलचल के बीच बीते दिन कमरधाम में अपर कास्ट समाज की बड़ी सामूहिक बैठक ने नया समीकरण खड़ा कर दिया है। 13 अपर कास्ट समाजों की जिला अध्यक्षों और सैकड़ों समाजजनों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से अपर कास्ट एकता मंच का गठन किया गया है। बैठक में साफ चेतावनी दी गई कि अपर कास्ट समाज के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेपाली स्पा संचालकों ने कस्टमर से ने कहा मना करने पर सैलरी रोकी। बिलासपुर में फैमिली सैलून के नाम पर देती थी स्पेशल सर्विस। बिलासपुर में स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती ने कस्टमर को जब स्पेशल सर्विस देने से मना किया तो स्पा संचालक ने उसके 6 महीने की सैलरी रोक दी। 2 नेपाली मूल की महिलाएं शहर में स्पा सेंटर चला रही है, जहां अंबिकापुर की युवती काम करती है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि महिला संचालक ने उसे कस्टमर के बॉडी मसाज, थेरेपी, फेशियल जैसी सर्विस देने को कहा था, लेकिन बाद में स्पेशल सर्विस के नाम पर कस्टमर से करने के लिए दबाव बनाने लगी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जांच में सामने आया कि फैमिली सैलून के नाम पर महिलाएं स्पा सेंटर चला रही थी। प्रदेश में पहली बार डुआथलॉन 333 का आयोजन, 100 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। रायपुर के लाभांडी के पास स्थित एक होटल सी स्पोर्ट्स एंथोसियासिस्ट एसोसिएशन के सचिव नीलेश कटारिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि रायपुर में खेल की दुनिया में पहली बार की एक अनोखा चैलेंज डुआथलॉन 333 का सफल आयोजन 8 फरवरी रविवार को रायपुर में हुआ। उल्लेखनीय कि इस शानदार आयोजन में लगभग 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हर्षोल्लास भाग लिया। सड़क सुरक्षा पर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा कदम, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की घोषणा। मनेन्द्रगढ़ जिले में सड़क सुरक्षा माह के समापन पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने पर संगठनों से चर्चा की बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों के बाद सबसे अधिक दबाव स्वास्थ्य विभाग पर पड़ता है। सजग कोरबा अभियान शुरू, बैंक ग्राहकों को किया जा रहा जागरूक। छत्तीसगढ़ी पैम्पलेट और ऑडियो संदेश से सतर्कता बढ़ाई जा रही है। कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सजग कोरबा अभियान शुरू किया गया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में यह विशेष जागरूकता पहल की जा रही है। जंगलों को आग से बचाने की पहल, बलौदाबाजार वन मंडल में फायर सेफ्टी पर कार्यशाला, जन भागीदारी को बनाया गया आधार। गर्मी के मौसम में जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए बलौदाबाजार वन मंडल ने बड़ी पहल की है। वन अग्नि सीजन 2026 को देखते हुए बलौदाबाजार वन मंडल ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया। बलदा कछार परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में वन अग्नि प्रबंधन को लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में विभागीय तैयारियों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ग्रामीणों की सहभागिता, सतर्कता और सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बलौदाबाजार वन मंडल में इस कार्यशाला का आयोजन वन मंडल अधिकारी बलौदाबाजार धमसील गणवीर के निर्देश पर हुआ। वे खुद भी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। इस बार अग्नि सीजन 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 15 जून तक प्रस्तावित है।